नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो राजस्थान से आता है। ये जाना जाता है अपनी ऊंची दीवारों के कारण। तो आइए जानते हैं लाल किले का इतिहास। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। बाद में मुगलों ने इसे दोबारा बनाया। मुगल बादशाह बाबर की 7 पीढ़ियों ने शासन किया था और शाहजहाँ 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया था। उस समय राजधानी आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहां शासन किया और बाद में दिल्ली को शाहजहाँबाद के नाम से बसाया गया। दिल्ली 6 बार उजड़ी है और 7वीं बार बस पाई थी। शाहजहाँबाद के नाम से इसको बसाया गया था। इस किले को बनने में 10 साल का समय लगा था, 1638 से 1648 तक। यह जो किले के पास नहर बनी हुई है, यह किले की सुरक्षा के लिए हमेशा यमुना के पानी से भरी रहती थी, जो कि अब प्राकृतिक रूप से किले से 1 किलोमीटर दूर चली गई है। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट और जिस किले से हम एंट्री कर रहे लाहौरी गेट। क्योंकि इसका फेस लाहौर पाकिस्तान की ओर है, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया। जब हमारे देश में मुगलों का शासन खत्म हो गया तो ब्रिटिश वाले आ गए और जो सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वह लड़ी गई थी सन 1857 में और हमें आज़ादी मिली 1947 में, 90 सालों बाद। इन 90 सालों में यह किला ब्रिटिश सेना के अधीन था। फिर 1947 से 2003 तक यह किला भारतीय सेना के पास था। फिर सन 2003 में भारतीय सेना ने इसे खाली कर दिया और अप्रैल 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस इसको मिला बाय यूनेस्को, जो कि विश्व धरोहर होती है। इस जगह से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाषण दिया था। तब से जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से भाषण देते हैं। आगे चलकर आता है छत्ता चौक या मीना बाजार। शाहजहाँ की 2 बेटी थी, रोशन आरा और जहान आरा। उन्हीं के लिए इस बाजार को लगाया जाता था। इस बाजार में लेडीज आइटम बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी, पर्स, बर्तन इत्यादि। इन सब को लेडीज बेचती थी और लेडीज ही इनको खरीदती थी। इस बाजार में केवल लेडीज ही आ जा सकती थी। इस बाजार से होते हुए अब हम अंदर चले गए। यह सामने जो बिल्डिंग है, यह ब्रिटिश बैरिक है, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने अपनी सेना के रहने के लिए बनवाई थी। बाद में इसको म्यूजियम बना दिया गया। ऐसी बहुत सी बैरिकें अंदर भी है। इसका जो आर्किटेक्चर है उसको विक्टोरिया आर्किटेक्चर कहते हैं। यह जो महल है इसको नौबत खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष कहा जाता है। नौबत बड़े बड़े ड्रम होते हैं। उस समय जब बादशाह महल में आते थे तो नौबत बजाकर अनाउंसमेंट की जाती थी। यहाँ बैठकर वह नौबत बजाते थे, इसलिए इसको नौबत खाना कहा जाता है। इस महल में रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि बादशाह का जन्म रविवार को हुआ था और वह हर सप्ताह अपना जन्मदिन मनाते थे। यह जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, यह अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की है। उस समय यह सोने की हुआ करती थी। इस बिल्डिंग में यह जितने भी फूल दिखाई दे रहे हैं सब सोने के हुआ करते थे, जो कि सनराइज के समय और सनसेट के समय काफ़ी ज़्यादा चमकते थे। सामने जो महल नज़र आ रहा है उसका नाम है दीवान ए आम, यानी आम लोगों से मुलाकात करने की जगह। यहाँ पर सुबह लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर और बादशाह उनकी सुनकर न्याय करते थे। यह एक कोर्ट की तरह है। इस गार्डन में एक तरफ लेडीज बैठा करती थी और दूसरी तरफ जेंट्स बैठा करती थी।
यहाँ पर बादशाह बैठा करता था और नीचे वजीर बैठा करता था। लोग पहले फरियाद लेकर वजीर के पास आते थे, बाद में वजीर उस फरियाद को बादशाह को सुनाता था और फिर बादशाह न्याय करता था। यह जो पिलर लगे हुए हैं, यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे। यह किला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। यह जो रिंग्स आप देख रहे हो, यह 5 धातुओं से मिलकर बनाए गए हैं ताकि लोहा गले न। यह वह जगह है जहां से बादशाह दीवान ए आम में जाता था। आइए अब देखते हैं मुमताज महल को। सन 1911 में जो सबसे पहला म्यूजियम बनाया गया था, वो बनाया गया था मुमताज महल को, जिसके अंदर बादशाह के कपड़े, बर्तन, चेयर रखे गए थे। इस बिल्डिंग को 1857 के बाद जेल में बदल दिया गया था। इसके पास और भी काफ़ी महल हुआ करते थे जो कि ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिए थे। यह एक ही महल बचा था जिसको बाद में जेल में बदल दिया गया। यह फर्श पूरा मार्बल का हुआ करता था जो कि ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था और 2018 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर पत्थर लगाया था। यहाँ दीवारों में काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी लगा हुआ था जिसको अंग्रेज़ों ने तबाह कर दिया था। यह महल काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको तबाह कर दिया। यह जो महल है इसको कहते हैं रंग महल और इसको शीश महल भी कहा जाता है। ऊपर का यह जो टूट गया है, यह सन 1803 में मराठों ने यहाँ पर तोप के गोले दागे थे। यह उस समय का है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाच गाने में काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। सन 1857 में ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो उनकी सेना ने उनको बोला कि महाराज हमको तैयारी करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है। जब उसने तैयारी नहीं की तो ब्रिटिशर्स ने उन पर हमला कर दिया और उसे अपनी जान बचाने के लिए यमुना के रास्ते भागना पड़ा और वह हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गया। बाद में उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और म्यांमार भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उसकी मौत हो गई और वहीं पर उसकी कब्र बनी हुई है। उसे लिखने का काफ़ी शौक था और उसने लिखा है, इतना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। जिसका अर्थ है मैंने बादशाह तो की यहाँ पर मुझे दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस बिल्डिंग को किचन बना दिया जिसके धुएं के कारण इसका रंग ब्लैक हो गया। यहाँ पर भी काफ़ी सोना चांदी और हीरे लगे थे जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया। यह जो आप नहर देख रहे हो, गर्मियों में इसमें यमुना का पानी छोड़ा जाता था जिससे कि बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा हो सके। और यह जो नीचे गोदाम है, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे। उस समय यह जालियां नहीं लगाई गई थी। महल के बाद यह है खास महल। यह उनका निवास स्थान था। यहाँ पर वह सोने के लिए बेडरूम यूज करते थे और पीछे यमुना नदी बहती थी जो कि अब 1 किलोमीटर दूर चली गई है। और नदी के किनारे जितने भी राष्ट्रीय नेता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी समाधियाँ बनी हुई है, जैसे कि राजघाट और शांतिवन। इस महल का नाम है दीवान ए खास, यानी खास लोगों से मिलने की जगह। बादशाह यहाँ वीआईपी लोगों से मिलता था और जो उसके खास होते थे उनसे मुलाकात करता था। आम लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट है, यह उस समय की पार्लियामेंट हुआ करती थी। यहाँ पर मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। बिल्डिंग में काफ़ी हीरे और मोती, सोना चांदी हुआ करते थे और मार्बल की टेबल पर रखा हुआ मयूर सिंहासन, इसका निर्माण शाहजहां ने 1665 में किया। उस समय यह किला बना था 1 करोड़ का और सिंहासन की कीमत थी 9 करोड़। सन 1739 में नादिर शाह मेहमान बनकर आया और उसने मोहम्मद शाह रंगीला से दोस्ती की और उसके साथ एक नर्तकी भी थी जिसने छल से यह बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। फिर उसने मोहम्मद शाह रंगीला से अपनी पगड़ी की अदला बदली की और कोहिनूर हीरा पास आने के बाद अपनी सेना बुलाकर हमला किया।
यह कत्लेआम 56 दिन तक चलता रहा और जाते जाते इस कत्लेआम को रोकने के लिए उन्होंने 1 करोड़ की कीमत मांगी। उसके बाद वह कोहिनूर लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में चला गया। कोहिनूर एक शापित हीरा था। वह जहाँ भी जाता था वहीं पर हत्याएं होती थी और जिसके पास भी जाता था 2-4 साल से ज़्यादा नहीं रह पाता था। इस पेंटिंग में इन फूलों को कलर नहीं किया गया, बल्कि यह अलग अलग कलर के पत्थरों से बनाए गए हैं और यहाँ पर ऊपर सोना, चांदी व हीरे लगे हुए थे, जिनको लूटकर नादिर शाह अपने साथ ले गया। ये है शाही हमाम, जिसका अर्थ है नहाने धोने की जगह। हमाम एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बाथरूम। इसका लिंक सीधा यमुना के पानी से था। यमुना का पानी यहाँ पर आता था। यह है मोती मस्जिद। जब शाहजहाँ के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने किले के अंदर ही एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे मोती मस्जिद कहा गया। ये है उस समय का कुआं। उस समय पानी पीने के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता था। इस किले में इस प्रकार के 20-25 कुएं बने हुए हैं। इस गार्डन का नाम है हयात बख्श। उस समय यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के खुशबूदार फूल लगाए जाते थे और अलग अलग तरह के फुहारे लगाए जाते थे। इस महल का नाम है हीरा महल। गार्डन की हवा खाने के लिए और नदी को देखने के लिए व नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए बादशाह यहाँ पर बैठा करता था। इस जगह को बोलते हैं शाह बुर्ज, जिससे यमुना का पानी अंदर आता था और बाद में उसको टैंक में जमा किया जाता था, जो कि अब टूट चुका है। यह जो सामने महल है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, इसका नाम हिंदी में है। एक का नाम सावन और एक का नाम भादो। जब बारिश का समय होता था तो एक तरफ महिलाएं बैठती थी और दूसरी तरफ पुरुष बैठते थे और बीच में बादशाह बैठा करता था और बारिश का मज़ा लेता था। बहादुर शाह जफर को लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने इस महल को 1882 में बनवाया था और इसको जल महल भी कहा जाता है। वह यहाँ बैठकर लिखता था। इस महल का नाम था जफर महल। आगे चलकर आता है कैफेटेरिया, जहाँ पर खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थी और बैठने के लिए भी अच्छी जगह थी।